बात बताओ आदित्य आशुतोष। ठीक है, बात करते हैं हम लोग कहाँ से हम लोग हम्म। चालू किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीतम एकेडमी धनबाद हम थे, उस समय वेदांतों में काम करते थे। तो धनबाद में प्रीतम एकेडमी में प्रीतम सर थे। वहां पे दो बच्चे लोग आए थे, पहले नारायण, याद होगा तुम लोग का सीनियर्स, कुणाल और हम्म। आयुष। याद है? नाम दोनों नहीं के याद है दोनों, पर याद है, हाँ, दो सीनियर्स थे ना। हाँ। दोनों केमिस्ट्री पढ़ने आया था नारायणा से। दोनों का बोर्ड्स हाँ। था। हाँ। और तुम लोग का क्या सीन था कि तुम लोग आए थे फिजिक्स वाला से। मैथ्स। हाँ, मैथ्स था वो करने, ट्यूशन करने। तुम लोग आए थे फिजिक्स वाला से। उस समय हम यहाँ पे क्लासेस ले रहे थे और तुम लोग हम्म। दोनों के दोनों थे। तो हम्म। फिजिक्स वाले से तुम लोग आए थे। हमको जहां तक पता है कि तुमको नव्या ने बोला था कि भाई साहब चले जाओ। हम्म। तुम लोग आए थे ये करने के हम्म। लिए। कौन कौन आया था? हम्म। हम, आदित्य, और एक नाम था, और एक लड़का था, अभिषेक नाम था। तीनों आए अभी थे। नहीं नहीं, हाँ। अभिषेक के अलावा एक और था। एक एक दो तुम लोग और थे, 6-7 जन। सोहेल था सर। सोहेम था। हाँ, सोहेल था। और अर्चित भी था। बहुत लोग थे। अरिजीत था, ये वही दिन आया था, फिर वो भी आए थे, तेरा जो दोस्त है, पापा का बेटा। अच्छा, तो तुम लोग अक्षत अक्षत भी आया था, अभिजीत भी आया था, हाँ सर। हाँ मतलब तुम लोग ज्यादा जन थे। हमको पता था कि 7-8 बच्चा था कम से कम। तो फिर उसके बाद हम डेमो दिए थे। खाली तुम लोग आई थिंक मैथ्स का डेमो दिए थे, क्योंकि तुम लोग का मैथ्स खराब चल रहा था हाँ, वहाँ मैथ्स ही पढ़ना था हमें। हम पे। उसी हाँ के लिए आए थे। हाँ। मैथ्स ही पढ़ना। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई साहब तुम लोग यहाँ पे स्टे करोगे। हम्म। कुछ डिस्टरबेंस होने लगा था चालू। आई यस थिंक सर। फिजिक्स वाला का कोई नीचे जिम पे आके और हम लोग का बिल्डिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा। लिफ्ट का इनॉग्रेशन वगैरह सब होटल वाला ले लिया। 14 फ्लोर पे वॉकिंग था। हाँ। हाँ। सेकंड फ्लोर हाँ। में जिम वाला था, तो उसमें आई थिंक तुम लोग का मैथ्स का टीचर था। हाँ, मैनेजमेंट था उसमें, पीडब्ल्यू का मैनेजमेंट का हेड। और उसमें मैनेजमेंट का लीड था। अच्छा, तो फिर उसके बाद तुम लोग यहाँ कंटिन्यू किए। तुम थे, आदित्य था, और एक था और अभिषेक था। अभिषेक। अभिषेक। बस तीनों ही कंटिन्यू। हाँ, तीनों ही कंटिन्यू किए। बाकी सब अपना धीरे धीरे कि हाँ भाई। सेटअप बहुत हम लोग का बेकार था। सेटअप 14 फ्लोर में था, कुछ ये नहीं था मतलब। मार्केटिंग टीम पूरा बैठा हुआ था, मार्केटिंग टीम और ये टीम पूरा बैठा हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू किए 1 साल। हम वेदांतों में भी थे और इसमें भी थे। फिर हम लोग एक साथ कंटिन्यू करते 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 तुम लोग फिर स्टे कर गए। नेक्स्ट ईयर तुम लोग फिजिक्स वाला छोड़ दिए 12th में। आई थिंक सो, हम्म। जहां तक हमको हम्म। पता। उसके बाद हम भी 1 साल स्टे किए थे। उसके बाद फिर बीच में एक और चीज आया कि हाँ भाई हम लोग का फाइनेंशियल बैकआउट हो गया, है ना। हाँ सर। हाँ। तो फिर तुम लोग फ्लैट आके पढ़ते थे। और एट द एंड तुम लोग दिसंबर में अपना तैयारी करने के लिए चले गए। तो अपने हम्म। हिसाब से तुम लोग रिव्यू बताओ अभी तक इसमें, तीनों सब्जेक्ट वाइज मेरा कैसा। क्योंकि ये वीडियो परमानेंटली रहेगा मेरे चैनल। अपने हिसाब से तुम लोग को जो लगा, खराब लगा, कैसा क्या लगा, ये बताओ। आदित्य से चालू करते हैं। नहीं आ रहा था आपका, हाँ बोलिए सर। वही बोल रहे थे कि बताओ तुम, कैसा लगा था तुमको इन 2 सालों में। मेरे से तुम फिजिक्स पढ़े, मेरे से तुम केमिस्ट्री पढ़े, मेरे से तुम मैथ्स पढ़े। फिजिक्स सर केमिस्ट्री फिर आप क्यों तुम छोड़ दिए आपके, फिजिक्स वन? फिजिक्स केमिस्ट्री सर। फिजिक्स केमिस्ट्री फिर क्यों छोड़ दिए फिजिक्स वाला का? सर पहले तो हम आपसे मैथ्स पढ़ने आए थे सबसे पहले, और मैथ्स तो फिजिक्स वाला का बहुत खराब था। तो इसलिए हम्म। आपसे मैथ्स पहले कंटिन्यू किए, उसके बाद सर धीरे धीरे जैसे चैप्टर्स हार्ड होने लगा तो वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री भी हार्ड होने लगा। ऑब्वियस सा बात है सर, 11th और 12th का।
तो फिर आपसे फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का डेमो लिए, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री आपका तो तीनों बहुत अच्छा सब्जेक्ट था सर। तो इसलिए फिर आपसे तो तीनों कंटिन्यू करने लगे। फिजिक्स वाला छोड़ दिए सर प्रॉपर। फिर आपसे 11 12, फिर ट्वेल्थ ट्वेल्थ में पूरा छोड़ दिए थे फिजिक्स अच्छा, वाला, तुम लोग को क्या क्योंकि क्या दिक्कत आया उससे था ज्यादा छोड़ने के आपसे टाइम? समझ में आता था। छोड़ने के टाइम तुम लोग को कौन कौन सा दिक्कत महसूस हुआ था? मीन्स तुम्हारे फादर को तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ था। तुम्हारे फादर 2 से 3 बार विजिट किए थे। हाँ सर। तुम्हारे फादर और आशुतोष के फादर। फिर हाँ सर, पेरेंट्स सर दिक्कत पेरेंट्स ये तो था कि बोले ही थे कि फिजिक्स वाला में मत छोड़ो। हाफ मोर देन हाफ पेमेंट हो चुका था, क्योंकि कोचिंग में रहता है कि 11 में ज़्यादा पेमेंट लिया जाता है, 12 में कम लिया जाता है। तो हमने 11 का पूरा पेमेंट कर दिया था। और उस हिसाब से उसे बीच में छोड़ना वो दिक्कत था। जो पापा के पॉइंट ऑफ व्यू से था, और वो बोल रहे थे कि एक सिंगल टीचर तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। तीनों में इक्वली नॉलेज होना सिंगल टीचर थोड़ा सा, मतलब बस। जनरली ऐसा नहीं होता। हम्म, चलो। तो अब नेक्स्ट चीज बताओ कि अभी अभी दोनों के दोनों इसी लिए हो, ठीक है? ये दोनों के दोनों इसी है, हम्म। दोनों का एनआईटी जमशेदपुर और एक का ट्रिपल आईटी भागलपुर। हम्म। दोनों के दोनों अभी सेटल्ड है, दोनों अभी सेकंड ईयर में जाएगा, फर्स्ट ईयर का एग्जाम कंप्लीट है। हम्म। ठीक है। हम्म। आदित्य, अ, आदित्य तुम और कुछ बताना चाहते हो? क्या है क्या नहीं है? कैसा कटा 2 साल? कैसा लगा लेक्चर वाइज? तीनों में से कौन सा सब्जेक्ट सर का सबसे अच्छा है? कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा है? कौन सा टॉपिक सबसे बेकार है? सारा चीज बताओ एक एक करके। फिर हम लोग आशुतोष के ऊपर जाएंगे। हम्म, सर मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छा है एज कंपैरिजन टू मैथ्स, क्योंकि सर मैथ्स में कम टाइम दिए थे। हाँ। आप आपसे पढ़ते थे, सारा चीज समझ में था, जो आपसे पढ़े वो ठीक था सर, क्रिस्टल क्लियर था। बट आप फिर आपसे जैसे ही हटे, फिर स्टार्टिंग से ही मैथ्स से डर लगता था, तो फिर मैथ्स तो वही रह गया सर। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो कुप अप कर लिए थे सर जी मेंस के टाइम हम। आप भी बहुत अच्छा पढ़ाए थे, तो आपका ही सारा नोट्स करके गए थे सर। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से इजी लगता है हमको, तो फिजिक्स केमिस्ट्री सारा सही था सर। और फिजिक्स में भी ट्वेल्थ आपसे पूरा पूरा ट्वेल्थ पढ़े थे, डे 1 से स्टार्टिंग का इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर वेव्स तक, तो ट्वेल्थ का पार्ट भी सारा इजी था। बाकी 11th का पार्ट में सर थोड़ा बहुत दिक्कत आता था मिड में, जब मैकेनिक्स 2 स्टार्ट होता था, फ्लूइडिटी हीट वगैरह वो सब चैप्टर्स। और केमिस्ट्री तो सर ऑर्गेनिक आप पढ़ाए थे, आप एम एस चौहान भी प्रैक्टिस करवाए थे। और इनऑर्गेनिक में थोड़ा दिक्कत था सर, क्योंकि याद वाद करने का रहता था उसमें। और बाकी फिजिकल केमिस्ट्री भी इजी था सर, उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा दोनों था सर। अच्छा। तो मतलब कौन सा टॉपिक अच्छा बोलोगे, कौन सा टॉपिक बेकार बोलोगे? अगर तुमको खुद से कमेंट करना होगा कि हाँ भाई फिजिक्स में सर का ये टॉपिक्स अच्छा है, केमिस्ट्री में सर का ये टॉपिक्स अच्छा है, ये टॉपिक्स बेकार है, ऐसे करके अपने हिसाब से रिव्यू दो। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हम तुमको प्रेशर में रखें। तुम सोचो कि ये वीडियो कोई नहीं नहीं सर। बच्चा लोग का एक टीम देख रहा है बस, और कुछ नहीं। हम्म। और उस साल सर उस चीज को हुए कितना साल हो गया? अराउंड अराउंड 3 साल हो गए। तीन 3 साल हो गया सर, तीसरा सर उतना हमको वो याद भी नहीं आ क्लासेस रहा दो है साल पर्टिकुलर टॉपिक। हाँ, 3 इयर्स आई अरे थिंक तीन हो गए। साल लगभग। उसके बाद ही हम जा करके एलन ज्वाइन किए और फिर ये ज्वाइन किया, श्री चैतन्य। तो कुछ और कमेंट करना चाहोगे? सर ये इनऑर्गेनिक थोड़ा आपसे कम समझ में आता था। इन और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक थोड़ा सा, क्योंकि याद वाद रखने उसमें लॉजिकल रीजंस नहीं होता था सर, हाँ, कुछ भी रीजन होता था उसको प्रैक्टिकली वो। देखना और पड़ता है सर और उसके पास कोई रीजन। हाँ, और वो कुछ? था सर इनऑर्गेनिक आपसे कम समझ में आता था। बाकी फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक ठीक और था, और फिजिक्स भी अच्छा समझ में आता था सर। मैथ्स में दिक्कत होती।
मैथ्स में दिक्कत है मैथ्स में तब हमारा सर, इशू था मैथ्स सर, मेरा कमजोर है आपका सर। इशू नहीं था। नहीं। चलो। मैथ्स में हम लोग का इशू था सर, आपका इशू नहीं था। नहीं यार, देखो, वो वो फिर मेरे कैपेबिलिटी के ऊपर हो जाएगा ना, कि अगर तुम लोगों को कोई चीज नहीं समझ में आया, तो ये मैं अपने आप पे लूंगा ना कि हाँ भाई, मेरे समझाने में कहीं पे दिक्कत आया, मेरा यहाँ यहाँ पे कहीं दिक्कत आया, तुमको यहाँ यहाँ नहीं समझ में आया, तो वो सब चीज को इन द फ्यूचर ये कॉप अप करना। ठीक है। अब आशुतोष तुम बताओ, तुम्हारे ऊपर आते हैं। सर मेरा भी फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रांग है। वो फिजिक्स में कुछ नहीं, टॉपिक जैसे हमने जब ट्वेल्थ रुक चाल जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम लोग शुरुआत से चालू करते हैं। तो आशुतोष को बता रहे हैं कि आशुतोष कहाँ से आया। आशुतोष भी आदित्य के साथ आया, दोनों के दोनों बेसिकली डीएवी कुसुंडा एक स्कूल है, वहां पे ये लोग दोनों टॉपर था। आई थिंक कौन कौन सा रैंक आए थे तुम लोग इस स्कूल वाइज, फर्स्ट सेकंड या थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड ऐसे करके था। टॉप 5 में थे दोनों। टॉप 5 में थे तुम। ठीक। तो ये लोग दोनों फिजिक्स वाला ज्वाइन किया था इन द फर्स्ट। फिर उसके बाद ये आया था, और ये दोनों धनबाद में रहता है। आदित्य के फादर सीआरपीएफ में है, और आशुतोष के फादर मदर दोनों जॉब करते हैं। आशुतोष की मदर टीचर हैं, और आशुतोष के फादर बिजनेस संभालते हैं, कार बिजनेस। तो फिर आशुतोष आया था और पढ़ना चालू किया। तो ये दोनों में से दोनों आप फ्रेंड समझ लीजिए कि हाँ भाई, दोनों को बराबर आता है। दोनों आपस में बहुत अच्छा फ्रेंड है, और आपस का लेवल अप करता है, एक दूसरे से बातचीत करता है। तो आशुतोष तुम बताओ, अब तीनों सब्जेक्ट तुम पढ़े, तुमको कैसा लगा और क्या क्या रिव्यू है। स्टार्ट करो किसी भी एक सब्जेक्ट से। अच्छा था। फिजिक्स में सर जैसे स्टार्ट करते हैं तो हम लोग पहले आए थे मैथ्स पढ़ने के लिए। तो जब हमने मैथ्स पढ़ा तो हमें हमारा तो बेसिक कमजोर हो गया था, क्योंकि मैथ्स में पीडब्ल्यू उतना अच्छा, मतलब जो पढ़ा रहे थे वो अच्छा नहीं थे। तो उसके बाद आपने मैथ्स चालू किया, तो फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा। तो हमें रियलिटी चेक मिला कि हाँ फिजिक्स भी हमारा उतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो फिर आपने बोला चलो फिजिक्स में हम तुम्हारा 12 चालू करेंगे, तो तुम्हारा 11 में कुछ टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो फिर आपने वो पढ़ाया था, सेंटर ऑफ मास रोटेशन, जितना भी मैकेनिक्स वाला पार्ट है सारा हम्म। कवर किया था। वो कुछ एक दो महीने में साथ साथ में कवर किया था, एक्स्ट्रा क्लास लेकर। और फिर उसके बाद केमिस्ट्री में सर वही आपका ऑर्गेनिक का नोट्स बहुत अच्छा था। जब हम लोग जीओसी पढ़ रहे थे और वो लिनार्ड रिएजेंट वगैरह पढ़ रहे थे जब, शायद उतना अच्छे से टॉपिक का नाम याद नहीं है मेरे को। फिर उसके लिग्नार्ड बाद रिएजेंट और अलग अलग थी। फिर हाइड्रोकार्बन भी, उसका भी अच्छा नोट्स था। ऑर्गेनिक का भी नोट्स अच्छा था। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री भी, फिजिकल केमिस्ट्री का भी अच्छा अच्छा नोट्स था। मतलब समझ भी आ रहा था, और रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स भी था कि हाँ एग्जाम से एक वीक पहले अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाएगा, ऐसा था। और इनऑर्गेनिक में सर समझ हमें मतलब आया नहीं था। वो था कि हमें तो पता है इनऑर्गेनिक रटना पड़ता है, पर उसमें थोड़ा सा ही बेसिक समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो रिलेट नहीं हो पा रहा था किसी चीज से। क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा ये था मंथ सर। उसको दिया भी नहीं और था। दिया नहीं था, हाँ हमने मंथ भी नहीं ज्यादा दिया था। हमने मेन फोकस किया था फिजिक्स केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपके दोनों टॉपिक, और मैथ में कि मैथ में तुम मतलब इतना ले आओ ऐसा अच्छा अच्छा टॉपिक जैसे कैलकुलस वगैरह हो गया। और मैथ तो सर आपने अच्छा पढ़ाया, हमने पढ़ा भी, हमें समझ भी आया, पर हमने प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि हमने उसे समझ लिया था कि हमारा ये वीक टॉपिक है और ये हमसे नहीं होने वाला है। हमने ये मान के चला था। हम लोग बस उसमें थे कि मैथ में 28 नंबर पर 95 परसेंटाइल क्रॉस होता है, तो हमें 15 से 20 लाना है। तो उसमें हम लोग ये थे। और सर ये सब फिर से लास्ट में आपका वो टुक्का स्ट्रेटेजी जिसको आप बोलते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, वो भी था सर। वो नहीं भूले, उसने मदद किया है मुझे मैथ में, मेरे उसी की वजह से आया। ऑप्शन एलिमिनेशन एक बहुत अच्छा मेथड है, बट उसको जानने के लिए पहले तुमको सारा टॉपिक आना चाहिए। अगर बिना हाँ टॉपिक वो जाओगे बेसिक तो बेसिक आना चाहिए। नेगेटिव आ जाएगा। और बताओ, और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा क्लास का कुछ, ये जो मजेदार हो, हंसी वाला हो। सर मजेदार में सर
जो चलता था हम तीनों के बीच, हम मजाक लोग बहुत मस्ती। सारे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या मैथ्स का। मेरे पास 2 से 3 वीडियो लेक्चर्स हैं, एक मैथ्स का है, एक केमिस्ट्री का। और बताओ कुछ, तुम्हारे फ्रेंड्स। फिर सर आपने हमें बोला था, एक शेड्यूल दिया था सर आपने हमें पूरा 24 घंटे का, कि तुम लोग सुबह आना, तुम लोग और यहीं से मतलब पहले तुम लोग अपना सेल्फ स्टडी करना, फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, फिर उससे बाद तुम लोग घर जाना। तो वो जो पूरा टाइम होता था, 12 घंटा जो हम लोग बैठे रहते थे क्लास में, सुबह सुबह जाते थे। तुम लोग सुबह सुबह आई थिंक 9 o'clock आते थे और 3 o'clock पे जाते थे। सिक्स हाँ आवर्स का था। वो तो सर क्लास, वो क्लास फिर कभी कभी आप शाम में क्लास लेने रहे थे तो फिर रात में 6-7 बजे जाते थे, तो हम लोग हाँ सुबह ही आ जाते थे और रात में 6-7 बजे जाते थे। हाँ। तुम लोग का क्या था कि तुम लोग को बोल के रखे वो थे था कि तुम सर। लोग 7 o'clock जब भी आना हो सुबह सुबह आ जाओ, तुम लोग के पास कोचिंग का चाबी है। कोचिंग में हाँ हाँ हाँ, हम लोग बेसिकली हम चालू लोग थे। का कोचिंग सक्सीड इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि हम लोग मतलब मैनेजमेंट थोड़ा सा ये था और फाइनेंसर थोड़े से बेकार, इसी कारण। हम्म। लेकिन ट्राई अच्छी थी। और फिर हाँ ट्राई ये अच्छी थी लोग सर। के 2 सीनियर्स थे, एक कुणाल था, एक आयुष था। दोनों के दोनों 12th दिया। आज दोनों ज्वाइन नहीं हो पाया, दोनों के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, दोनों का थर्ड थर्ड ईयर चालू होने वाला है। तो आयुष का क्या था कि उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम था केमिस्ट्री में। वो मेरे से कोचिंग करने के बाद भी उसका थोड़ा सा दिक्कत रहा था, क्योंकि वो घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं करता था। प्रैक्टिस 11 12 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर घर पे जाके प्रैक्टिस किए आज का, तो आज का तुमको सब समझ में आ गया। कुणाल करता था, कुणाल को बोर्ड्स में बहुत अच्छा मार्क्स आया और वो अच्छा खासा कॉलेज भी ले लिया प्राइवेट। वो खाली केमिस्ट्री करता था, मैथ्स और फिजिक्स के ऊपर उसका उतना पार्ट नहीं था। तो हम लोग का कैसे कैसे क्लासेस होते थे, बताओ थोड़ा। पहले हम लोग क्या हुआ था, कैसे करना चालू हुआ था। क्योंकि सर हमने 12th में ज्वाइन किया था आपको, तो आपने पहले 11 और 26 टॉपिक मतलब पूछा था, जिसमें हम नहीं बता पाए थे, तो फिर आपने 11 और 26 टॉपिक क्लियर किया था अपने से, मतलब जो आपका वो नहीं था, पर आपने मतलब बेसिक क्लियर किया उसमें अपने से एक्स्ट्रा क्लास ले लेकर। फिजिक्स का मैकेनिक्स था, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा वो था, जीओसी वगैरह था, जीओसी और आइसोमेरिज्म वगैरह वगैरह सब। और फिर मैथ्स में तो पूरा बेसिक से हम लोग आप मतलब पढ़ने आया था आपसे, क्योंकि पूरा बेसिक ही खराब था पूरा मैथ्स में। हम लोग का 3D ज्योमेट्री मैथ्स में जाते जाते तक हम लोग छोड़ दिए थे कि 3D बहुत ज्यादा हाई हो गया। हाँ। ये आया था दिक्कत। चलो, तो तो उसमें ऐसा सीन हम चालू करते हैं। हमको कहाँ से याद है, तुम लोग आई थिंक फिजिक्स वाला में आए थे और तुम लोग अपना फीस पूरा दे दिए थे, ठीक है। हाँ तो आई थिंक तुम लोग से हम 1500 लिए थे या 2000 लिए थे, हमको उतना याद नहीं है प्राइसिंग। तुम लोग को एक नारायणा का पूरा मॉड्यूल दिए थे 11 12 मिला के। हाँ। 3 मंथ्स का तुम लोग को बोले थे कि जो है वो लोग कर ली। तो आई थिंक तुम और आदित्य ज्वाइन किए थे और अभिषेक ज्वाइन किया था। बाकी सबके पेरेंट्स हम्म। लोग उसको उठा के ले गए फिर से वही। हम्म। तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर तुमसे कितना चार्ज किए थे हम एक साल का। 35,000। 35,000 चार्ज चार्ज किए थे, अच्छा। तीनों सब्जेक्ट का कि पर सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट का थर्टी तीनों फाइव सब्जेक्ट का। ठीक। तो फिर उसके बाद ये लोग कंटिन्यूशन में हुआ था। इसके फादर से भी बातचीत होता था, दोनों के फादर बराबर आते थे और दोनों हम्म। भी वेल सेटल है। तो बस वही था कि आपस में डिस्कशन हो गया, तुम लोग जान गए कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। ये मेरा प्रीवियस का रिकॉर्ड्स है, आदित्य और आशुतोष। कोई ऐसा निगेटिव चीज जो तुम लोग बताना चाहो और हम तुमको रोके हुए। निगेटिव नहीं रिव्यू सर। बताओ। नहीं, निगेटिव रिव्यू जानना ये है ना कि हाँ भाई बता दो क्या दिक्कत है। बहुत हेल्प हेल्प करता है एक इंसान को ग्रो करने के लिए, निगेटिव रिव्यू। हाँ सर वो तो है।
सर हाँ मैंने बोल दिया जो मुझे लगा था, इनऑर्गेनिक में लगा था सर, मतलब थोड़ा सा पास्ट रिलेट करने वाला बस, बाकी मेरा सही था, नेगेटिव आदित्य, मेरा सही है। तुम्हारे हिसाब से? सर नेगेटिव रिव्यू आज सच नहीं है सर कुछ। टीचिंग में नेगेटिव रिव्यू बस इनऑर्गेनिक जो लगा सर, बाकी सही है सर। अच्छा, आपसे कम समझ में आता था इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का है क्या कि उसको जब तक तुम 3D मॉडल में उतना उतारोगे नहीं, 3D मॉडल में उतना देखोगे नहीं, तब तक वो 2D में नहीं समझ में आएगा। 3D में आई थिंक तुमको रिप्रेजेंटेशंस वगैरह, स्मार्ट बोर्ड वाले बहुत सारे लेक्चर्स होंगे जिसमें तुमको बहुत अच्छा समझ में आया हो। हाँ सर, बाकी सारा हाँ, बाकी ये फिर सब इसमें ठीक है। दिक्कत हुआ बस। हाँ ठीक है, तो ये सब चीज बढ़िया है ना, इन द फ्यूचर मेरे मेरे लिए हेल्पफुल है। आह, हाँ सर। चलो तब यहीं तक हम लोग डिस्कशन रखते हैं। और कुछ तुम लोग को बताना हुआ फॉर द फ्यूचर स्टूडेंट्स, बोलो, बताओ। और कुछ तुम लोग जो रिव्यू करना चाहते हो? सर नेगेटिव रिव्यू तो नहीं है सर, ध्यान मतलब नेगेटिव रिव्यू ऐसा तो आप में कुछ है नहीं। आप डाउट भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जैसे हमको जो चाहिए सर टीचर में कि हाँ अगर हम किसी टीचर से डाउट पूछ रहे हैं तो जितना पॉसिबल वेज है उतना पॉसिबल वेज में एक्सप्लेन करें। जैसे हम आपको बोले कि एक चीज हमको समझ में नहीं आ रहा, जो कि आप क्लासेस के टाइम भी करते थे कि सर ये नहीं आया, तो आप उसको पूरा दूसरा तरीके से समझाते थे, दूसरा नहीं तो तीसरा, ठीक है, चौथे में गुस्सा हो जाते थे, बट आप हाँ एवरी पॉसिबल वेज में उसको एक्सप्लेन करते हाँ, हाँ थे। लेकिन कभी हम वही बोलते नहीं थे ज्यादा, मतलब तुम लोग को चाहिए था सर, मारे वारे डाउट नहीं है क्लियर हम वैसे आज को। तक। हाँ, नहीं नहीं मारे सर, नहीं है तो मारे वही नहीं सर, सर, अभी जैसे कोई टीचर मारे। दूसरे टीचर से पूछता है तो अगर नहीं समझ में आता है तो वापस वही चीज एक्सप्लेन करना चालू कर देता है। हाँ नहीं, दूसरा तरीका हम नहीं समझाता, आप दूसरा हम तरीका समझ से भी गए कि समझाते तुम थे लोग सर। को उसमें दिक्कत है, तो हम सेकंड मेथड से जाते हैं। क्यों, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री भी है तो हम मिक्स कर हाँ सकते हैं टॉपिक्स को। सर अच्छा आइडिया था सर। ऑल द बेस्ट सर, ठीक है। अच्छा आइडिया था, अच्छा आइडिया है, इम्प्लीमेंट करना, चेंज हाँ करना। हाँ, इम्प्लीमेंट करना। चलो तो, बाय। ठीक है सर, बाय बाय सर। सर।